हरे कृष्ण। आज हम जानेंगे जप के प्रकार कि जप कितने प्रकार का होता है और किस जप को करने का अधिक फल है। तो जो भी व्यक्ति भगवान में रुचि रखते हैं वो भगवान के नाम का ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, होम करते हैं और जप करते हैं। 108 मनके की तुलसी, रुद्राक्ष या चंदन इत्यादि की माला लेकर व्यक्ति भगवान के किसी नाम का या किसी मंत्र का उच्चारण करके जप करता है। तो जप 3 प्रकार का होता है। पहला है मानसिक जप। मानसिक जप वह जप है जिसमें व्यक्ति की ना जीभ हिलती है ना होंठ हिलता है, मन में ही भगवान के नाम का उच्चारण या किसी मंत्र का उच्चारण जो है मन में ही किया जाता है, उसे कहते हैं मानसिक जप। उसके बाद है उपांशु जप। उपांशु जप होता है जिसमें जीभ हिलती है, होंठ हिलते हैं और भगवान के किसी मंत्र का जप या भगवान के किसी नाम का उच्चारण किया जाता है, लेकिन वो दूसरे को सुनाई नहीं देता, मात्र जीभ और होंठ हिलते हैं, उसे कहते हैं उपांशु जप। और तीसरा है वाचिक जप, जिसे धीरे धीरे बोल कर किया जाता है, जिसे दूसरा सुन लेता है, उसे कहते हैं वाचिक। तो इस प्रकार जप 3 प्रकार का होता है, मानसिक, उपांशु और वाचिक। अब तीनों जप में कौन सा जप श्रेष्ठ है? तो देखिए, भगवान का नाम लेना ही श्रेष्ठ है, उसमें कोई संशय नहीं है कि भगवान के किसी मंत्र का उच्चारण या भगवान का नाम लेने से भगवान की कृपा नहीं होती। लेकिन शास्त्रों में वर्णित है कि वाचिक जप से उपांशु जप श्रेष्ठ है, अर्थात जो धीरे धीरे बोलकर किया जाता है उससे ज्यादा श्रेष्ठ है उपांशु जप, जिसमें मात्र जीवा हिलती है और होंठ हिलते हैं और भगवान का नाम या मंत्र का उच्चारण किया जाता है। और उससे भी श्रेष्ठ है मानसिक जप, जिसमें ना जीभ हिलती है ना होंठ हिलते हैं, भगवान का ध्यान करके मन में ही भगवान के नाम का उच्चारण करना या मन से ही भगवान के किसी मंत्र का उच्चारण करना। मानसिक जप करने से मनसा वाचा कर्मणा तीनों एकाग्र हो जाते हैं, अर्थात जो मन में है वही वाणी में है और वही कर्म में है। और मानसिक जप करने से जप हमारी श्वास में आ जाता है और हमारी श्वासें भी धीरे धीरे भगवान का नाम लेना शुरू कर देती हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तब भी भगवान के नाम के साथ श्वास निकलती है और जब हम श्वास लेते हैं तब भी भगवान के नाम के साथ श्वास हमारे अंदर जाती है। इसलिए तीनों जपों में वाचिक जप से उपांशु जप और उपांशु जप से मानसिक जप श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण।